हेलो लवली लेडीज, वेलकम टू माय चैनल। मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू दो क्वेश्चंस ऐसे मिले जिससे कि मुझे लगा कि मुझे ये आज का वीडियो जरूर बनाना चाहिए। ये दो क्वेश्चंस कौन से थे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन एक जेंटलमैन ने पूछा था, जिन्होंने कहा कि मेरी शादी को खाली अभी 25 डेज हुए हैं और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है, क्या ऐसा पॉसिबल है। दूसरा क्वेश्चन भी एक और जेंटलमैन ने पूछा था। उन्होंने पूछा कि मेरी वाइफ की रोजे चल रहे थे 1 मंथ से और मैं उनके साथ सोया नहीं 1 मंथ से, और अब वो प्रेग्नेंट है, क्या डॉक्टर साहब ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको अपने इस टाइप के सवालों के और इस टाइप की क्वेरीज के जवाब जो हैं वो आज के वीडियो से ज़रूर मिल जाने चाहिए। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि फिजिकल रिलेशंस बनाने के बाद कितने दिन में प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है, और ये भी बात करेंगे कि ओव्यूलेशन होने के कितने दिन के अंदर प्रेगनेंसी होने की संभावना होती है या कितने दिन में प्रेगनेंसी होती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये समझा दूं कि ये सब टर्म्स क्या होते हैं। ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स, यूटरस, सर्विक्स, ये सब चीजें क्या होती हैं, सबसे पहले यही क्लियर कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि पूरा प्रोसेस जो होता है ये प्रेगनेंसी का ये कैसे होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और इनको थोड़ा डिटेल में करके यहाँ पे समझाया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओवरीज की। ये जो पर्पल कलर में आप राउंडेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये ओवरी है और ये दोनों साइड्स पे होती है, लेफ्ट और राइट ओवरी। इससे लगे हुए आप जो ये पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ये फेलोपियन ट्यूब्स का जो पोर्शन है इसको फिम्ब्रिया कहते हैं, यानी कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। जब ओवरी में से ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है, तो ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं फेलोपियन ट्यूब के, ये उसको एग को कैप्चर कर लेते हैं और फिर ये एग जो होता है ये इस ट्यूब में से होता हुआ यूट्रस की तरफ जाता है। यहाँ पे ये आपका यूट्रस है और ये आपकी फेलोपियन ट्यूब है। तो ये नली जैसी होती है ट्यूब, इसमें से होता हुआ ये यूट्रस में जाता है। ओके, और फिर ये जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ये बच्चेदानी का जो मुंह की तरफ वाला पोर्शन होता है ये वो होता है, ये थोड़ा आप नली जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सर्विक्स कहा जाता है। और सर्विक्स जो होता है ये वेजाइना में खुलता है। फीमेल की बॉडी में 1 महीने में सिर्फ एक ही अंडा निकलता है और वो सिर्फ 1 दिन के लिए ही जिंदा रहता है। अब थोड़ी सी प्रेगनेंसी के आपके बेसिक्स क्लियर कर दूं जिससे आपको पूरा प्रोसेस ठीक से समझ में आ जाएगा। देखिए, सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। प्रेगनेंसी होने के लिए जरूरी होता है एक एग और एक स्पर्म का मिलन होना, यानी कि उनका फर्टिलाइजेशन होना। अब ये किस तरीके से पॉसिबल है, इसके लिए एक एग होना चाहिए और स्पर्म होनी चाहिए। स्पर्म्स की अगर हम बात कर ले तो एक बार फिजिकल रिलेशन बनाने में जो इजैक्यूलेट होता है उसमें जो स्पर्म्स की संख्या होती है बहुत ज्यादा होती है, करीब 280 मिलियन तक के स्पर्म्स इसमें होते हैं इजैक्यूलेट में। और ये फीमेल बॉडी में जो है जो भी फ्लूइड्स का डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग रिलेशनशिप, तो ये उसमें स्विम करते हुए, तैरते हुए काफी तेजी से, कुछ स्पर्म्स की मोटिलिटी अच्छी नहीं होती है लेकिन और कई स्पर्म्स की जो मोटिलिटी होती है, मोटिलिटी मतलब इनका मूवमेंट करने की जो स्पीड होती है वो बहुत होती है, और ये स्विम करते हुए जो है फीमेल के जो सिस्टम होता है उसमें उसके वेजाइना से उसके सर्विक्स के थ्रू, यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है नली जैसा जो आपने अभी देखा होगा थोड़ी देर पहले, उसके थ्रू होते हुए ये यूट्रस में पहुंच के फेलोपियन ट्यूब्स में पहुंच जाते हैं। और जनरली अगर ओव्यूलेशन हुआ होता है तो जो एग होता है वो भी जब ओवरी में से रिलीज होता है एग, तो जो फेलोपियन ट्यूब्स की जो फिम्ब्रिया होती हैं जो मैंने आपको दिखाई थी अभी शुरू में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो उसके होते हैं, वो ओवम को कलेक्ट करके ले लेते हैं उस ट्यूब में, और तो ये एग जो होता है वही फेलोपियन ट्यूब में होता है। वो 24 आवर्स का ही उसका विंडो होता है अलाइव रहने का। तो अगर उस ड्यूरेशन में फिजिकल रिलेशन बना तो वहां पे कई सारे स्पर्म्स जो हैं वो स्विम करते हुए वो जो फ्लूइड्स होते हैं अंदर, और रिलेशन के टाइम पे वुमेन की बॉडी में थोड़े यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं, तो उसकी वजह से वो ऊपर को ट्रैवल करते हुए एग तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं कम से कम जो टाइम इसमें लगता है 3 मिनट में भी ये जो स्पर्म्स होते हैं ये स्विम करते हुए फेलोपियन ट्यूब तक एग के पास पहुंच सकते हैं। तो इसमें करीब आप समझ सकते हैं कि 3 मिनट से 10 मिनट तक का टाइम इसको लग सकता है पहुंचने में। तो अब अगर ये वहां पहुंच गया और ओव्यूलेशन का टाइम था और ओव्यूलेशन हुआ था विद इन 24 आवर्स, वहां पे एग अवेलेबल था, तो वहां पे फिर फर्टिलाइजेशन
हो जाता है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये सिचुएशन हो गई जो मैंने आपको बताई कि जब आपका ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद आपका रिलेशनशिप बना, तो वहां पे हेल्दी स्पर्म्स जो है स्विम करके पहुंच जाते हैं वहां पे। तो अब दूसरी कंडीशन की बात कर ले कि अगर रिलेशन आपका बना है ओव्यूलेशन से काफी पहले, मान लीजिए 5 दिन पहले बना है या 7 दिन पहले, तो क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं उनकी लाइफ 5 से 7 दिन तक हो सकती है। तो अगर आपका फिजिकल रिलेशन बना है और उस टाइम पे आपका ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर 5 दिन बाद या हफ्ते भर बाद आपका ओव्यूलेशन होता है, तो वहां पे स्पर्म्स अवेलेबल होंगे, अगर उस टाइम तक अलाइव होंगे, तो फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जब आप फिजिकल रिलेशन बनाती हैं, तो उसके तुरंत बाद भी वहां पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, मतलब विद इन फ्यू मिनट्स, आधे घंटे के अंदर भी वहां पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, जिसको कि कहते हैं कंसेप्शन भी कहते हैं, जिसको कि कंसेप्शन हो सकता है, यानी कि एग और स्पर्म वहां पे फर्टिलाइज हो जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्पर्म्स जो है वो जल्द से जल्द, अगर स्विम करके भी अच्छी मोटिलिटी होती है फेलोपियन ट्यूब्स में, करीब मिनिमम 3 मिनट में, 2 या 3 मिनट में भी वहां पे पहुंच सकते हैं। तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है, कंसेप्शन हो सकता है। लेकिन देखिए, प्रेगनेंसी जो होती है वो कंसेप्शन नहीं होती है। प्रेगनेंसी तब कही जाती है जब वो दो सेल्स जो होते हैं आपके एग और स्पर्म, वो मिलकर एक सेल फॉर्म करते हैं, उसके बाद डिवाइड होते हैं 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से जब एक करीब 100 सेल्स की वहां पे बॉडी बन जाती है, जिसको कि तब ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है उस स्टेज में। उस स्टेज में ये मूव करते करते फेलोपियन ट्यूब से आपके यूट्रस में पहुंच जाते हैं, और वहां पे फिर ये यूट्राइन लाइनिंग जो होती है उससे चिपकते हैं। जब ये चिपक जाता है अच्छी तरीके से, जिस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं, तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, यानी कि करीब करीब 100 सेल्स का जो ये स्ट्रक्चर होता है, ये आपकी यूट्राइन लाइनिंग को थोड़ा सा पेनिट्रेट करके वहां पे इम्प्लांट हो जाता है। उस दिन से आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होने में करीब 6 दिन का समय लग सकता है। तो अगर हम बात करें कि फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कब हो सकती है, तो वो तब पॉसिबल है कि अगर जब फिजिकल रिलेशन बनाया है उस वक्त एग जो है वो आपका विद इन 24 आवर्स रिलीज हुआ हो, और वहां पे एक लाइव एग आपका फेलोपियन ट्यूब में मौजूद हो। तो क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 मिनट, 10 मिनट या आधे घंटे के अंदर भी जो स्पर्म है वो ओवम तक, एग तक पहुंच सकते हैं, और वहां फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी इम्प्लांटेशन होने में करीब 6 दिन का समय लगेगा। तो जल्द से जल्द अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी होने में फिजिकल रिलेशन के बाद करीब कम से कम 6 दिन का समय तो लगेगा ही। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर हम बात करें कि ज्यादा से ज्यादा कितना समय लग सकता है, तो वो कंडीशन हो सकती है कि अगर आपने ओव्यूलेशन के करीब 5 या 7 दिन पहले रिलेशन बनाया है, यानी कि 5 या 7 दिन की जो स्पर्म की लाइफ होती है उसके अंदर अंदर आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, तो वहां पे फिर आपका फर्टिलाइजेशन होगा करीब 5 या 7 दिन के बाद, यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाने के 5 या 7 दिन के बाद आपका वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद भी इम्प्लांटेशन होने में करीब 6 दिन का समय वहां पे लगेगा। तो रफली अगर एवरेज की बात करें तो करीब 12 दिन का समय वहां पे लग सकता है। तो इस तरीके से अगर मिनिमम हम देखें तो फिजिकल रिलेशन के बाद कम से कम 6 दिन का टाइम लग जाता है, और ज्यादा से ज्यादा 12 दिन का टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें 1-2 दिन का मार्जिन हो सकता है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का इसमें मानना है कि फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद करीब 5 से 15 दिन लग सकते हैं प्रेग्नेंट होने में। तो होपफुली जिन क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया था, जिन क्वेरीज से हमने स्टार्ट किया था, वो जरूर सॉल्व हो गई होंगी इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है, कुछ काम का लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।